ऑन हिज ब्लाइंडनेस की दूसरी स्टैंजा पढ़ेंगे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। इस पैराग्राफ को, इस स्टैंजा को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी पूर्व भूमिका जानना पड़ेगा। इससे पहले वाले पैराग्राफ के अंतिम पंक्तियों में लेखक कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्रिएटर की, अपने मेकर की सेवा करूं कविताएं लिखकर। कविताएं लिखना यहाँ लिखा नहीं गया है, लेकिन उसका लाक्षणिक अर्थ बनेगा ये। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा हिसाब उसके सामने पेश कर सकूं। हर व्यक्ति अगर इस संसार में आया है तो माना जाता है कि उसके जिम्मे कुछ काम होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। उसी भाव में कवि कहता है कि मैं भी आफ्टर डेथ व्हेन आई विल गो टू गॉड, तो मैं वहाँ अपना अकाउंट प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन एक प्रश्न उसके मन में उठता है, लीस्ट शब्द लिखा है, वहाँ लेस्ट होना चाहिए, LEST। ये गलत प्रिंटिंग है, LEAST। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लेस्ट का अर्थ होगा कहीं ऐसा न हो कि ही, H कैपिटल है, ईश्वर के लिए आया है, वो परमात्मा हमें रिटर्निंग, लौटने पर, लौटना क्या है, मरने के बाद ईश्वर के पास पहुंचने पर, चाइल्ड डांटना फटकारना, तो कहीं ऐसा न हो कि आफ्टर डेथ गॉड विल चाइल्ड मी, और मैं मृत्यु के पश्चात, यहाँ ईसाइयों और मुसलमानों में माना जाता है कि एक मरने के बाद एक डे ऑफ जजमेंट होता है जिसको क़यामत का दिन कहा जाता है। उस दिन आदमी के कामों का हिसाब होता है, ऐसा माना जाता है उनके यहाँ। उसी का कुछ प्रसंग यहाँ है। अब आइए अपने मूल स्टैंजा पर। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट। डथ गॉड एग्जैक्ट, कविताओं के शब्दों का अर्थ अगर आप वही अर्थ निकालेंगे तो वो होगा नहीं, ये आप हमेशा समझिए। उसका लाक्षणिक अर्थ ही लिया जाता है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, प्रश्नवाची चिन्ह है। लाइट को डिनाई करके, डिनाई मना करना, इनकार करना, तो आँखों की रोशनी को छीन करके, ले करके, क्या भगवान हमसे, मुझसे काम का हिसाब मांगेगा? अब यहाँ एग्जैक्ट का अर्थ ठीक ठीक तो होता है, यहाँ मांगने के अर्थ में होगा कि क्या वह मुझे मेरे कामों का हिसाब मांगेगा। यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह है, अर्थात यहाँ संदेह उठता है। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्ड माने शौकीन होता है, फॉन्डली माने शौकीनी से। यहाँ शौकीनी का अर्थ क्या निकालेंगे? रुचि के साथ। मेरा मन ये कहता है, मेरे मन में ये भावना बनती है कि क्या ऐसा होगा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरा पेशेंस जो है, मेरा धैर्य, वो मुझे रोकता है ना। वो कहता है, और एक मरमर मुझे सुनाई पड़ती है। मरमर कहते हैं बहुत हल्की हल्की आवाज़ को। दूसरे शब्दों में हम फुसफुसाहट कहते हैं, जो कान के पास ही सुनी जा सके, ऐसी आवाज़ को मरमर सुन रिप्लाइज। एक मरमर हमें सुनाई पड़ती है, फुसफुसाहट की आवाज़। मुझे लगता है मेरे कानों तक कोई कुछ बोल रहा है। क्या आवाज़ आती है? गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क। भगवान को तो किसी काम के आदमी की ज़रूरत ही, किसी आदमी के काम की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या, उस तो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, मेरे काम का क्या मतलब, ऐसा उसके मन में भाव उठता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, या उसे आदमी के, उससे कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। वो नहीं चाहता कि हमें आप कुछ दीजिए, वहाँ तो सच्ची भावनाओं का ही मोल होता है। और हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। हु बेस्ट बियर, हु माने जो, सर्व बेस्ट माने सर्वोत्तम, बियर माने सहन कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, हिज माने उसके, गॉड के, माइल्ड माने हल्के, और योक माने कष्ट, जुआ।
योक कहा जाता है बैलों के गले में जुआ डाली जाती है हल चलाने के लिए। और दूसरा अर्थ हम करेंगे योक का कष्ट। कष्ट क्यों अर्थ होगा? क्योंकि जुआ डाल के बैलों से जब हल चलाते हैं तो उन्हें आराम नहीं मिलता, उन्हें कष्ट ही मिलता है। तो उस अर्थ में हम यहाँ कष्ट ही उसका करेंगे। हालांकि अलग अलग अर्थ दिया जाता है, किसी ने उसका अर्थ समर्पण भी किया है, ठीक ही है। तो जो ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों को स्वीकार कर लेता है, ईश्वर के आगे अपने को समर्पित कर देता है, वह उसकी सर्वोत्तम सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। अर्थात माने ए मैन शुड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड अबाउट गॉड, ओनली ही शुड प्रेज गॉड, ओनली ही शुड एडमायर गॉड, ओनली ही शुड प्रे गॉड। और शिकायत के लिए तो एक भी शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए जो उसके लिए निर्धारित कर्म है वही उनको करने को देता है, अन्य इतर कर्म नहीं देता। एक विचारक ने तो लिखा है कि गॉड इज नाइदर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, ओनली गॉड इज गॉड। वह तो न बेईमान है न ईमानदार है, ईश्वर ईश्वर है। आप उसकी परिभाषा गढ़ते हैं। यू मेक योर कंसेप्शन अबाउट गॉड, आप अपनी धारणा बनाते हैं, लेकिन यू शुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड बिकॉज ही इज ऑलमाइटी, और वो सबको देखता है। अगली स्टेंजा हम देखेंगे। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हू ओनली स्टैंड एंड वेट। अंत में कवि कहता है कि वो तो बहुत बड़ा राजा है, वो किंग ऑफ किंग्स है, राजाओं का राजा है, एम्परर कहेंगे उसको। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार हैं उसके आदेश का पालन करने के लिए। बिड, आदेश को मानने वाले, और बिना मन के नहीं, स्पीड, गति के साथ। ऐसा नहीं कि काम को कहा जाए तो आदमी टाले उसको, पूरे मन से, पूरी गति के साथ। पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, धरती पर, महासागरों में, समुद्र पर, माने जल थल हर जगह। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, बिना आराम किए लोग उसके काम को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो काम करने वाले हैं तो करेंगे, लेकिन अपने जैसे अंधे व्यक्ति के लिए वो कैसे काम करेगा? तो कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी ईश्वर की सेवा कर लेते हैं जो स्टैंड एंड वेट, इंतज़ार करते हैं कि मेरा भी क्रम आएगा, मेरा भी क्रम आएगा, या मेरे मन में भावनाएं हैं मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सब मिला के अगर हम कहें तो यहाँ भावनाओं की प्रधानता ही है। मैंने इफ़ आई एम नॉट सर्विंग गॉड फिजिकली, आई शुड सर्व गॉड मेंटली, heartedly. Heart is the supreme way to self with God. इसके अलावा, हृदय के अलावा, मन के अलावा कोई दूसरा सर्वोच्च रास्ता कोई है नहीं। फिजिकली वी कैन डू our work, but mentally if we are not connected with God, we are not serving him best. So we should connect ourselves heartedly, physically. Thank you.